दोस्तों मैं फराज मलिक। पहले आपके सामने दो छोटी छोटी खबरें रख देता हूं, उसके बाद राबिया की पूरी कहानी बताऊंगा। दिल्ली के अंदर राबिया की जो हत्या हुई है, काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आपने इस पर कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की। बहुत सारे नए नए खुलासे हुए हैं, सारी चीजें आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले बात मैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के एक बयान से करना चाहता हूं। मथुरा के अंदर मैंने अभी 2 दिन पहले ही बताया था कि शराब पर पाबंदी लगा दी योगी आदित्यनाथ ने। यार एक बात समझ में नहीं आती है कि सरकार जब कोई फैसला करती है तो कुछ लोग ऐसे सामने कहां से आ जाते हैं जो बेहुदा तरीके की बात कर देते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि सरकार कोई फैसला करती है तो उसके खिलाफ भी बात होती है, उसके फेवर में भी बात होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं तो बेवजह की बात करके एक नया मुद्दा दे देते हैं नफरत फैलाने वालों को। अब जब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जितने भी तीर्थ स्थल हैं वहां पर शराब पर पाबंदी लगाई जा रही है, तो कुछ लोग ऐसे आ गए, कुछ मुस्लिम ऐसे आ गए जिनको ऐतराज हो गया इस बात से। जब सोशल मीडिया पर कुछ मुस्लिमों की तरफ से, पता नहीं ये कौन मुस्लिम है, मुस्लिम है भी या फिर फर्जी आईडी बनाकर उल्टे सीधे ये ट्वीट करते रहते हैं, उनकी तरफ से जब इस तरीके की बातें की गई तो भाई एक बहस छिड़ गई सोशल मीडिया पर। लोग मक्का मदीना की मिसाल देने लगे कि आखिर इन लोगों को प्रॉब्लम किस बात की है। मक्का मदीना में भी तो शराब बैन है, वो उनका धार्मिक स्थल है, तीर्थ स्थल है, वहां पर भी शराब बैन है, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब योगी आदित्यनाथ ने हमारे तीर्थ स्थल पर शराब को बैन किया है तो आखिर इनको प्रॉब्लम क्या हो रही है? यार ये किस तरीके के ट्वीट करके लोग इस तरीके की नफरत फैलाने वाले लोगों को मौका दे देते हैं, समझ नहीं आता मेरे भाई। शराब बैन करे अच्छा काम है, इस्लाम में तो वैसे ही शराब हराम है, हम तो इस फैसले का स्वागत करते हैं। लेकिन पता नहीं है कहां से मुस्लिम वाला एंगल हर मामले में आ जाता है सामने। सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले ये कौन मुस्लिम है, मुस्लिम है भी या फिर फर्जी आईडी बनाकर लोग उनके नाम से उल्टे सीधे कमेंट कर देते हैं। अब बात इतनी बढ़ गई कि एल्विश यादव जो एक बड़े यूट्यूबर हैं, कॉमेडियन हैं और आजकल ये काफी हिंदू मुस्लिम वाले मामलों में भी बोलते हुए नजर आते हैं, इन्होंने लिखा डोंट कंपेयर मक्का विद मथुरा। यहां पर ये मक्का की तारीफ नहीं कर रहे हैं बल्कि मथुरा की तारीफ कर रहे हैं। तो इस तरीके के ट्वीट बड़े बड़े लोगों की तरफ से किए जाने लगे और सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ गई मक्का मदीना और मथुरा को लेकर। यार ऐसी चीजों पर फालतू के कमेंट या फालतू की ट्वीट मत किया करो। कुछ भी बोलने से पहले अच्छे से सोच लिया करो। अगर बोलना ही है तो राकेश टिकैत की तरह बोलो। राकेश टिकैत भाई अलग ही बंदा है, जब भी बोलते हैं ना बड़ा धाकड़ बोलते हैं। अभी जो करनाल वाला मैटर हुआ था, जहां पर एक एसडीएम साहब का वीडियो वायरल हुआ था कथित तौर पर, जहां पर वो किसानों के सर फोड़ने का आदेश दे रहे थे, उसके बाद भाई कुछ किसानों के सर भी फूटे। जब ये सारा पंगा हुआ तो उसके बाद राकेश टिकैत की तरफ से जो बयान आ रहे हैं ना, बड़े धाकड़ हैं भाई। देखिए क्या कहा उन्होंने। राकेश टिकैत ने करनाल एसडीएम को बताया पहला तालिबानी कमांडर। बोले अगर हम खालिस्तानी हैं तो तुम तालिबानी हो। खालिस्तानी कहा जाता है अक्सर किसानों को। ये 4 दिन पहले का बयान था और आज का बयान आपको सुनाता हूं। राकेश टिकैत ने आरएसएस पर किया हमला। बोले ये गोडसे का मंदिर बनवाना चाहते हैं, देश में घुसा सरकारी तालिबान। अब ये देश में सरकारी तालिबान घुसने की बात इन्होंने इसलिए कही है क्योंकि करनाल वाले मैटर में जिन एसडीएम साहब का वीडियो वायरल हुआ था, इन्होंने कहा कि ये आरएसएस का बंदा है जो आईएएस ऑफिसर बन गया है। आरएसएस का बंदा आईएएस ऑफिसर बन गया तो इस तरीके की बात करेगा। उन्होंने कहा कि सरकारी तालिबान देश में घुस चुका है, यानी आरएसएस का बंदा जब आईएएस ऑफिसर बन गया तो उसको कह दिया कि सरकारी तालिबान देश में घुस चुका है। उन्होंने कहा कि अगर तुम हमें खालिस्तानी कहोगे तो हम तुम्हें सरकारी तालिबान कहकर पुकारेंगे। और उन्होंने यह भी कहा कि इसका जो कमांडर है, तालिबानी कमांडर, वो करनाल में बैठा है और किसान इस तालिबानी कमांडर को माफ नहीं करेंगे। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार चाहती है कि किसानों का कत्लेआम किया जाए। तो बड़े धाकड़ बयान इनकी तरफ से आ रहे हैं लगातार करनाल वाले मैटर के बाद। आइए दोस्तों अब चलते हैं दिल्ली की राबिया की कहानी की तरफ। आप लोग अब तक सुन चुके होंगे सिविल डिफेंस में काम करने वाली राबिया की हत्या कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खबर यह आई कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी हत्या की। 22 साल की राबिया साउथ ईस्ट दिल्ली के एसडीएम ऑफिस में जॉब करती थी। वहां पर 25 साल का निजामुद्दीन भी पहले से ही जॉब करता था। राबिया की जॉब लगवाने में उस लड़के ने काफी मदद की थी, जिससे वो काफी करीब आ गए थे। हत्या करने के बाद निजामुद्दीन ने खुद को पुलिस के पास जाकर सरेंडर कर दिया और आरोप लगाया कि मेरी शादी हो चुकी थी इससे, मैं इससे प्यार करता था, लेकिन ये किसी और के चक्कर में थी जिस वजह से मैंने इसकी हत्या कर दी। लेकिन परिवार इन आरोपों को खारिज कर रहा है। परिवार का कहना कुछ अलग ही है। राबिया के परिवार का कहना है ना तो उसकी शादी हुई थी, ना ही इस तरीके से कोई प्यार मोहब्बत वाला मामला था, इसका मामला ही कुछ अलग है। राबिया के परिवार का कहना है कि एक बड़ी साजिश के बतौर उसकी हत्या की गई है। ये जो प्यार मोहब्बत वाला मामला निजामुद्दीन दिखा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बड़ी साजिश है इसके पीछे। परिवार ने यह भी बात कही कि जब राबिया का पोस्टमार्टम होकर घर पर आया, उसको जब गुस्ल दिया गया दफनाने से पहले, तो उसकी एक छाती भी कटी हुई थी। आगे पीछे प्राइवेट पार्ट में चाकू भी लगे हुए थे, पेट में बहुत सारे चाकू लगे हुए थे। राबिया के परिवार के मुताबिक जिस औरत ने राबिया का गुस्ल दिया उसकी हालत बुरी हो गई। राबिया का
जिस्म देखकर। जिस तरीके से राबिया के जिस्म पर चाकू मारे गए, प्राइवेट पार्ट में चाकू डाले गए, एक स्तन भी काट दिया गया, इन सारी चीजों को देखते हुए राबिया के परिवार आरोप लगा रहा है कि यह साजिश के बतौर हत्या की गई है। एसडीएम साहब को, डीएम साहब को इसकी अच्छे से जांच करनी चाहिए, क्योंकि राबिया की पोस्टिंग एसडीएम ऑफिस में ही थी। लेकिन पुलिस का कहना है कि जब आरोपी खुद हमारे पास चलकर आ गया और सरेंडर कर दिया तो अब आगे हम क्या कर सकते हैं। लेकिन राबिया का परिवार यह मांग कर रहा है कि जब उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया है तो इसकी पूरी तहकीकात करके इसको फांसी दी जाए, क्योंकि जिस तरीके से राबिया को मारा गया है यह जुर्म फांसी वाला ही है। आखिर कब तक बेटियों के साथ ऐसा होता रहेगा। चलिए मान लेते हैं कि प्यार मोहब्बत का भी मामला था, लेकिन इस तरीके से हत्या कर देना, निर्मम तरीके से हत्या कर देना, यह कहां तक जायज है। क्या ऐसे मामले में आरोपी को फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए? अगर ऐसा ही सब चलता रहा तो आने वाले वक्त में हमारे देश की जो बेटियां हैं ना, उनके साथ कभी भी कोई भी कुछ भी कर सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।